इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। वेलकम टू फेस न्यूज़। आज सर्द मौसम है, सर्द हवाएं चल रही हैं बाहर और हम अंदर एक कमरे में बैठे हैं ताहिर सिद्दीकी साहब के साथ। ताहिर सिद्दीकी जो कि आजकल समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के नाम से एक संगठन चलता है जो कि राष्ट्रीय लेवल पर, और उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, खासतौर से दिल्ली में इनकी बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। तो आज उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं कुछ खास चर्चा। मुलाकात तो हम पहले भी करते रहे हैं, मगर आज उनसे कुछ खास, पिछले दिनों में कुछ खास इनकी एक्टिविटी रही है, उस संबंध में हम बात करना चाहेंगे। जी ताहिर भाई, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों में जैसा कि मैंने कई मंचों पर आपको देखा है, तो किस तरह की एक्टिविटी, क्या उससे समाज से आपको क्या हासिल हो रहा है, क्या लग रहा है आपको कि समाज में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि नहीं? मेरा सबसे पहले मैं सभी साथियों को आदाब और यही कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मेरा बहुत सारी जगहों पर जाना हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना हुआ, दिल्ली से बाहर भी मेरा जाना हुआ, कश्मीर भी जाना हुआ, गुजरात, पंजाब या यूपी वगैरह काफ़ी जगहों पे मेरा जाना हुआ और बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई। जो मैं काम कर रहा हूँ सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ, मेरा काम है, मेरा सब्जेक्ट है देश को जोड़ना, हिंदू मुसलमान इसकी एकता पे सबके मैं काम कर रहा हूँ। लोगों से मैं मिलता हूँ और उनको यही बात समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और लोगों की बहुत ये बात मेरी समझ में भी, उनकी समझ में भी आती हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे बड़ों की कमी है जो हम उसको समझा नहीं पाए, या क्या कमी रही। और हमें लगता है हम सबको थोड़ा वक्त निकाल करके देश के लिए इस बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए और मैं कहीं विचारों में मतभेद है वो दूर होने चाहिए, और विचारों में मतभेद जो है सामने बैठकर ही बैठ के ही हल हो सकते हैं, है ना। दूर से तो अपने अपने सोचते रहते हैं कि पता नहीं वो सामने वाला क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो पता चलता है कोई लड़ाई तो कुछ है ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुधार आ रहा है। और अब मेरे हिसाब से लगता है कि देश में लड़ाई झगड़े भी अब का माहौल है नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे होंगे भी नहीं। ताहिर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश में आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जो, तो इसके पीछे मेन जो उसका उद्देश्य, मकसद क्या है आपका, क्या इसके करना चाहते हैं आप? मकसद सिर्फ इतना ही है कि देश की एकता अखंडता के लिए हम सबको काम करें, भाईचारा को कायम करें। और मुझे लगता है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे की दुख दर्द सुनेंगे, तो उसका मसला भी हल होगा। नहीं, जहाँ जैसे कि एक तरफ जैसे स्वार्थी समाज है, स्वार्थी दौड़ चल रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, ऐसे हालात में आप नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी कहूँ, कहाँ चल रहा है? कहीं नहीं है, सब ठीक है। बहुत, ये हमारा देश, इससे अच्छा कोई देश ही नहीं है जहाँ इतने सारे धर्म, उसके बावजूद भी इतनी खुशहाली, इतनी तरक्की कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा खुशहाल देश है ही नहीं। जैसे कि विपक्ष की अगर बात करें तो हमेशा हमेशा एक बात निकल कर आती है कि देश में जो है नफरत बढ़ रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई नफरत नहीं बढ़ रही है। वो पॉलिटिक्स के हिसाब से ये आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स में तो ये विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पे बोलते रहते हैं, वो चीज़ पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। बाकी ये है कि देश पहले से ज़्यादा तरक्की कर रहा है और उम्मीद करता हूँ इससे भी ज़्यादा हम तरक्की करेंगे। जब हम सब मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, सारे भाईचारे को कायम रखेंगे, तो देश की तरक्की होगी इसमें। और सारे देशवासियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपस में प्यार मोहब्बत से एक साथ रहिए, एक दूसरे के काम आइए। इसी में हम सबकी तरक्की है, हमारे बच्चों की तरक्की है, आने वाला भविष्य है। हम एक ऐसा देश, एक इतना अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भारत दे के जाएं अपने आने वाली नस्लों को। नहीं, आपका कहना देश तरक्की कर रहा है और इस तरक्की को कंटिन्यू रखने के लिए समाज में एक बात चल रही है, और जो पॉलिटिक्स है, लोकसभा से जो है देश की तरक्की जुड़ी हुई है, तो लोकसभा की चुनाव की सरगर्मियाँ जो कि होना अगले साल है, उसकी सरगर्मियाँ अभी भी जो है देखने को अभी से मिल गई हैं। तो वोटर्स से इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे, कोई सुझाव देना चाहोगे वोटर्स को? नहीं, किसी पार्टी की तो उसमें मैं नहीं बोलूँगा कि अच्छाई बुराई, लेकिन हाँ एक पॉइंट ज़रूर है कि लोकल जो होते हैं, जैसे कि जो वोटर्स, उसके लिए ज़रूर एक संदेश मेरे हिसाब से कि हमें अपने
जो लीडर्स हैं उनको पार्टी से ज़्यादा लीडर को देख करके जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके एक अच्छे लीडर्स हैं, जो मुकामी तौर पे उनसे जुड़े हुए हैं, उनको वोट करें। जी जी, आपका कहना का मतलब है कि हम पार्टी को ना देखें, जो आपके साथ आपके हमदर्द हो, जो आपके जो काम आ सकता है, दिन रात जो आपके साथ खड़ा रहे सुख दुख में, जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा है, मुझे तो लगता है कि उसी के साथ उसी को वोट दें। मगर जो ज़्यादातर तो लोग देखते हैं कि पार्टी के चक्कर में रहते हैं कि पार्टियां सारी अच्छी हैं, पार्टियां सब अच्छी हैं, मगर जो है कैंडिडेट अच्छा होना जरूरी चाहिए है ना। पार्टी थोड़ी ही चलाएगी। चलिए खैर, अब अगर आपके संगठन की बात करें तो क्या आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर में अब संगठन के बैनर के तले क्या कुछ करने वाले हैं? हमारी कोशिश डॉक्टर साहब यही रहेगी कि जितना भी हम काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अपने विचार उनके सामने रखें और लोगों से एक अपील करें, इस देश से अपील करें कि सब एक दूसरे से भाईचारे बनाए रखें, एक दूसरे की इज्जत करें। कोई धर्म कुछ भी हो, सब अपने घरों के अंदर माने, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब हम एक जगह जुड़े तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। ये थे हमारे साथ ताहिर सिद्दीकी साहब, जो कि कह रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण से ही जो है देश की तरक्की है, देश की तरक्की से ही प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की है, और जब देश की तरक्की होगी तो हर आदमी में खुशहाली होगी, हर समाज में खुशहाली होगी, और खुशहाली से ही जो है आपसी एकता से ही खुशहाली आती है। तो एकता के पर काम कर रहे हैं ये, और ये चाहते हैं कि सब समाज जो सभी जैसे कि इनकी संस्था का भी नाम है सर्व समाज, तो सभी धर्म के सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर रखना चाहते हैं। ये मोहब्बत का पैगाम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।